हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के आज रात के एपिसोड की, जो कि अभी-अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है, जिसमें कि एक बार फिर से मेकर्स ने एक चीज़ जो है वो एस्टैब्लिश करके रख दी है और वो चीज़ ये है कि मेकर्स के लिए ऑडियंस जो है उसकी वैल्यू एक गधे से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा है कि इस सीज़न की शुरुआत हुई तो स्टेज पर एक गधे को ला कर के खड़ा कर दिया जाता है जिसका नाम रहता है गधराज, और उसके बाद से तो ऑडियंस को एकदम गधा ही समझ रखा है मेकर्स ने। और इसी श्रृंखला में आपने आज भी देखा, सिर्फ ले दे करके जो टास्क में दिग्विजय और ये अविनाश गुत्थम गुत्ता हुए थे, फिजिकल हुए थे, सिर्फ उसके ऊपर 15-20 मिनट चर्चा करी। उसके अलावा क्या दिखाया गया भाई, डॉली चाय वाले को बग्गा चाय वाले से मतलब एक कंपटीशन करवा दी गई कि किसकी चाय बेहतर। और ये घर वाले जो कि बड़े हाई स्टैंडर्ड वाले हैं, काफी मैनर्स वाले हैं, काफी अच्छी अपब्रिंगिंग है इन लोगों की। मैं बात कर रहा हूँ चांडाल चौकड़ी के जो लाडले ग्रुप के जो लोग हैं ना, इनके बारे में। तो ये अच्छी अपब्रिंगिंग वाले, इन्हें इतना भी नहीं पता कि अगर घर में कोई मेहमान आया है तो भले ही दिखावे के लिए उसको आप विनर बना सकते थे ना, लेकिन नहीं, अच्छी अपब्रिंगिंग हाई स्टैंडर्ड वाले लोगों की क्या अपब्रिंगिंग है ये तो आपने देख ही लिया। और ऐसी ही अच्छी अपब्रिंगिंग वाली जो एक लड़की है, उसकी मम्मी आने वाली है ट्यूशन देने के लिए। मेरे कहने का मतलब है कि जो काम होस्ट को करना चाहिए वो सारे काम करने की जिम्मेदारी दे दी गई है कंटेस्टेंट के परिवार वालों को। पहले आपने देखा चाहत की मम्मी आई, फिर ये अविनाश की मम्मी आई, और उसी श्रृंखला में ये जो सुंदरी है इसकी मम्मी भी आएंगी 17 तरह का ज्ञान देने के लिए। और होस्ट क्या करेगा? होस्ट टाइम पास करेगा, एक शादीशुदा महिला को बग्गा नाम के लपड़ झंडे से लिंक करेगा, फालतू के जोक बनाएगा, और इन जोक के साथ होस्ट यानी कि सलमान खान एक अलग ही लॉजिक चिपका देते हैं। और वो लॉजिक क्या है कि वो सारे कंटेस्टेंट जो कि मनी बैग लेकर के शो को छोड़ देते हैं वो भगोड़े हैं। तो सलमान खान के लॉजिक के अकॉर्डिंग कुछ दोस्तों वो भी क्विटर है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो भगोड़ा है। आई थिंक टक्कू छाबड़ा, उसने भी मनी बैग ले लिया था। आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि पीछे के सीजन्स में कौन से भगोड़े क्विटर्स थे जो कि मनी बैग लेकर के शो छोड़ गए। तब यही सलमान खान जो कि आज कशिश के मामले में ज्ञान दे रहे थे कि ये स्प्लिट्स फिल्म में इसको शायद मनी का ऑफर हुआ होगा, तो वो मनी बैग लेकर के उसने शो छोड़ दिया, तो पैसे लेकर भाग गई। बट बिग बॉस में जब ये मनी बैग वाला जो टास्क आता है या जो एक्टिविटी आती है, तब यही सलमान खान, अरे दोस्तों तुमने सही करा क्योंकि वोटिंग में तुम पीछे थे, अच्छा हुआ तुमने सही फैसला ले लिया, 5 लाख 4 लाख जो भी है, मतलब जो भी अमाउंट रहता है, मतलब जब बिग बॉस में तुम ऑफर करो मनी बैग और कंटेस्टेंट ले ले, हाँ अरे बहुत बढ़िया बात है, तुम तो वैसे भी नहीं जीतने वाले। बात तो सही है। वहां पर तो सलमान खान उस पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को और उसके चॉइस को अप्रिशिएट करते हैं। मुझे याद आ रहा है कि बिग बॉस 15 या बिग बॉस ओटीटी, आई थिंक वहां पर भी निशांत छमिया भट्ट ने मनी बैग ले लिया था। तो जब सलमान खान खुद मनी बैग ऑफर करे कंटेस्टेंट ले ले तो वो कंटेस्टेंट अच्छा है, लेकिन किसी और शो में अगर वो कंटेस्टेंट मनी बैग ले तो वो भगोड़ा है, वो पैसे के पीछे पगला गई, पैसे लेकर के भाग गई। हालांकि कशिश ने पीठ पीछे, हालांकि सलमान के सामने तो नहीं बोला, लेकिन दबी जबान में वो भी बोल रही थी क्या पागल जैसी बात करे, अगर मेरे को 2 करोड़ ऑफर करेंगे मैं तो ले लूंगी। भाई अल्टीमेटली सब वहां पर पैसे के लिए आए हैं ना। अब हर कोई लाडला तो नहीं है। वो लाडला जो कि आई थिंक 2 दिन पहले के एपिसोड में खुद को सिद्धार्थ शुक्ला से लिंक कर रहा था। अब सिद्धार्थ शुक्ला की जब मृत्यु हुई थी उसके फ्यूनरल में बहुत सारे सेलिब्रिटी आए थे, क्या ये लाडला भी गया था? इनफैक्ट मैंने उसका ट्विटर प्रोफाइल खंगाला लाडला का, तो मुझे तो ढूँढने से भी सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में इसके कोई ट्वीट वगैरह देखने को नहीं मिले। लेकिन कैसे नेशनल टीवी पर एक्चुअली मेकर्स के 2 ही लाडले थे। अब वो इंसान जो कि नेशनल टीवी पर क्लेम करता है कि भाई वो और सिद्धार्थ शुक्ला मेकर्स के लाडले थे, और अभी इसका एक ट्वीट भी देखा मैंने, उसके ऊपर मैंने जवाब दिया है जहाँ पर ये खुद को सिद्धार्थ का ट्रू फ्रेंड वगैरह बोल रहा था। तो ऐसा कौन-सा ट्रू फ्रेंड होता है जो अपने दोस्त की मौत के बाद फ्यूनरल पर भी ना आए और कोई ट्वीट वगैरह भी ना करे, लेकिन कैसे सिद्धार्थ के फैन्स को खुश करने के लिए अलग वो सिद्धार्थ वाला कार्ड खेल रहा है। पहले वो गाली कार्ड खेल लिया, अब सिद्धार्थ कार्ड भी खेल लिया। भाई ऐसा है जैसे सिद्धार्थ मेकर्स का लाडला था, उसे ट्रॉफी दी गई, वैसे तुमको भी ट्रॉफी दे दी जाएगी। तो सीधा अपने लेवल पर, अपनी मतलब बेसिस पर खेल लो ना। खामखा में किसी मरे हुए इंसान को अपने साथ जोड़ रहे हो तो ये थोड़ी-सी गलत बात है। हालाँकि सलमान खान ने यहाँ पर मज़ाक-मज़ाक में टोंट तो मार दिया लाडले की, जो फेक एक्सेंट मारता है ना वो एकदम भारी आवाज़ करके, ऐसा कि मैं घर का गैंग लीडर नहीं हूँ, मैं घर का लीडर। तो सलमान ने टॉन्ट मार दिया है। और मुझे लग रहा है कि सलमान खान को मेकर्स ने ऑलरेडी बोल दिया है कि अविनाश को छोड़कर लाडले ग्रुप में तुम किसी को बैश नहीं करोगे। शायद इसीलिए ईशा सुंदरी की मम्मी आने वाली हैं और 17 तरह का ज्ञान देने वाली हैं। वैसे इस एपिसोड में और क्या हुआ है भाई साहब, वो डॉली चाय वाला आया और बग्गा को सारा से लिंक करा, और हाँ, वो जीन्स की नहीं फटी है, नहीं फटी है। तो ये जो कंटेस्टेंट जब ये धमकियाँ देते हैं, चीर दूँगा, फाड़ दूँगा, गाड़ दूँगा, मैं बार-बार एक पॉइंट बोलता हूँ ना भाई, ये WWE
WWE नहीं है, WWF नहीं है, अगर आप इतने बड़े फाइटर हो, इतने चीरम-फाड़म एक्सपर्ट हो, तो चले जाओ ना भाई WWE में। आज वही लाइन सलमान खान ने भी बोल दी और ये कंटेस्टेंट इन्हें आईना दिखाने की कोशिश करी, जो कि लगाना लगाना, दिखाना दिखाना, लगाना लगाना, दिखाना दिखाना, ये सब करते रहते हैं, लेकिन लगाता कोई नहीं है। अब यही चीज़ करणवीर मेहरा बोल देता कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आए हैं, लगाएगा कोई नहीं, दिखाएगा कोई नहीं, तो भैया आप कूदते क्यों नहीं हो? वहीं अगर रजत दलाल कूद जाए चाहत और अविनाश की फाइट में, तो भैया तुम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना काहे बनते हो? तुम अपने काम से काम रखो। अब करणवीर मेहरा अपने काम से काम रखता है, तो अरे भाई तुम कूदते क्यों नहीं? तो मेकर्स कैसे घनचक्कर हो चुके हैं और ऑडियंस को तो वो गधा ही समझते हैं, तभी तो मतलब उन्हें लगता है कि ऑडियंस तो क्या अंधी भी है, गधी भी है। आगे पाट, पीछे सपाट, इस मोड में ऑडियंस रहती, गजनी मोड में, क्योंकि बिग बॉस के टाइम पर वो ऑडियंस जो ऐसे तो काफ़ी इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल बनती है, लेकिन अपने-अपने फेवरेट के चक्कर में लोग ऐसे लपड़-झंटिस हो जाते हैं और ऐसी लपड़-झंटिस ऑडियंस को कहीं न कहीं एक सांकेतिक रूप में दिखाने के लिए मेकर्स गधे को लेकर के आए थे। और जिस तरह से डॉली चायवाला या जो अश्नीर ग्रोवर, दोगलापन एक्सपर्ट, तो क्या बिग बॉस अब सिर्फ ये जो सोशल मीडिया के जो सेंसेशन है, उन्हीं के लिए या उन्हीं की ऑडियंस को टारगेट करने का शो बन चुका है क्या? क्योंकि ये चीज़ अब बार-बार देख रहे हैं। इनफैक्ट आज के एपिसोड में तो वो कोई एक लड़की थी, भाई क्या फटेला बाँस सरी की उसकी आवाज़ थी। अब ये सलमान खान जो अपने शो में डॉली चायवाले को लाते हैं, एक वो फटेली आवाज़ वाली जो लड़की, उससे गाना गवाते हैं, अश्लील ग्रोवर को लाते हैं। मतलब कहने का है कि चिंदी-पिंदी छिछोरी टाइप की हरकतें करते हैं सलमान खान बिग बॉस में। बट यही सलमान खान मीडिया में आकर के कहते हैं कि आज की जनरेशन ना मतलब मैन वाला कुछ एटीट्यूड नहीं है, एकदम नूबड़े। तो सलमान खान आप शो में क्या कर रहे हो? थ्रू आउट द वीक क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके ऊपर डिस्कस करने के बजाय एक वो फटेली, वो नया वर्ज़न ऑफ कौन-सी लड़की थी ना वो, अरे यार दिलों का कूटर, हाय मेरा स्कूटर, अरे ढिंचैक पूजा, सस्ती ढिंचैक पूजा आप लेकर के आ गए, डॉली चाय वाले को लेकर के आ गए हो और जिस तरह से विवियन और उसके ग्रुप को आप मतलब चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हो, आप दिग्विजय को गलत साबित करना चाह रहे थे, तो ऐसा है कि आप अनाउंस कर दो ना, जैसे आपने केवी के और ये कशिश के मैटर में बोला ना कि कशिश और ये दिग्विजय बाहर से सब प्लान करके आए हैं, जनता को चूतिया बना रहे हैं, तो आप भी तो जनता को चूतिया ही बना रहे हो ना। जैसे करण बोला ना कि भई हमारा तो कट गया, प्लेट गेम वगैरह कुछ ऐसा कुछ कर दिया, तो वही चीज़ तो आप ऑडियंस के साथ कर रहे हो। डे 1 से सबको पता है कि विवियन ही जीतने वाला है, उनके ग्रुप की बैशिंग वगैरह कुछ नहीं होती है। उनका ग्रुप तो मतलब ऐसा साधु संत दूध का धुला है, जिसके बारे में मेकर्स और सलमान बात तक नहीं करते हैं। तो एक तरह से ऑडियंस को आप भी तो कह कर के सीएचयू बना रहे हो, जिस तरह से दिग्विजय और कशिश का आपने मामला उठाया कि बाहर से कुछ और बातें करी, दुश्मनी, लेकिन अंदर तो जैसे टीना और वो सृजिता वाला एंगल था ना, बस वही एंगल है। तो यहाँ पर एक तरफ मेकर्स खुद ये फेक लड़ाई झगड़े को एक्सपोज़ करते हैं कि जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो आप लोग। एट द सेम टाइम दूसरे हाथ से यही होस्ट मेकर्स खुद भी तो जनता को बेवकूफ़ ही बना रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगी आपके साथ शेयर करने के लिए, तो मैं अभी आ गया। अब डिटेल से सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो लाऊँ, उसमें तो टाइम लगना लाज़मी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू परन की अम्मी का नाम शब्बो आज़मी है। तो डिटेल में वीडियो हम लाएँगे बाद में, यानी कि दिन में। अभी एक छोटा-सा छुटकू-सा रिव्यू समझ करके इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? और जो भी हैं आपके कमेंट, और हाँ, आपकी याददाश्त में अगर वो नाम आ जाते हैं जो बिग बॉस से मनी बैग लेकर के भागे हैं, गए हैं, उन सारे भगोड़ों का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कौन-कौन है दोस्तों, टक्कू छाबड़ा और क्या गुप्ता भी गया था क्या किसी सीज़न में? गुप्ता बार-बार आया है ना, इसलिए मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया। बाकी कमेंट करके बताइएगा आपके जो भी हैं ओपिनियंस, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।